हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। दी गई अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया Br2CH2 माध्यम में 273 केल्विन पर करवाने से उत्पाद X प्राप्त होता है। दूसरा, फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 जलीय NaOH के माध्यम में तनु अच्छिल के साथ अभिक्रिया होने से उत्पाद Y प्राप्त होता है। X एवं Y है, हमारे पास चार विकल्प हैं। X बराबर ब्रोमोबेंजीन, Y बराबर एसिटोफिनोल। विकल्प बी में X बराबर ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनोल, Y बराबर सैलिसिल्डिहाइड। विकल्प सी में X बराबर पैरा ब्रोमोफिनोल और Y है सैलिसिलिक अम्ल। विकल्प डी में X बराबर ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और Y बराबर बेंजोइक अम्ल। मुख्य अवधारणा। पहले फिनोल की अभिक्रिया Br2CH2 माध्यम में करवाई जाती है। दो अभिक्रियाएं दी गई है फिनोल की। पहली अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में फिनोल बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोक्सिल समूह है। फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ करवाई जाती है अध्रुवीय विलायक CH2 की उपस्थिति में 273 केल्विन पर, अर्थात कम तापमान पर यह अभिक्रिया होती है। फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह के कारण ब्रोमीन का ध्रुवीकरण हो जाता है, जिससे Br पॉजिटिव व Br नेगेटिव का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। ब्रोमीन में फिनोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर अनुनाद के कारण फिनोल के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे अनुनादी संरचना में कार्बन, ऑक्सीजन C पॉजिटिव बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इससे ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अगली अनुनादी संरचना में बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस बंध के इलेक्ट्रॉन पैरा स्थिति पर कार्बन पर आने से पैरा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, OH पॉजिटिव। इस प्रकार फिनोल में अनुनाद के कारण ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर अनुनाद के कारण ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही Br पॉजिटिव का आक्रमण होता है। यहाँ पर चूंकि ऑर्थो व पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, तो ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं। एकल उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि अध्रुवीय विलायक को काम में लिया है। इस वजह से अभिक्रिया में एकल उत्पाद अर्थात एकल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापी ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापी अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश होने से अभिक्रिया के दौरान Br पॉजिटिव का आक्रमण जब ऑर्थो स्थिति पर होता है, तो इस प्रकार से ऑर्थो स्थिति पर एक हाइड्रोजन परमाणु और Br जुड़ते हैं, जिससे OH पॉजिटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और बंध के इलेक्ट्रॉन
रिंग में चले जाते हैं, अतः ऑर्थोब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। ऑर्थोब्रोमोफिनोल। इसके अलावा पैरा स्थिति पर अध्ययन करते हैं। जब पैरा स्थिति पर Br पॉजिटिव का आक्रमण होता है तो इस प्रकार से द्विबंध O पॉजिटिव और द्विबंध, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स ने ही ब्रोमीन का आक्रमण होता है। हाइड्रोजन परमाणु का निकलना और बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में चले जाते हैं, जिससे उत्पाद के रूप में पैरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। पैरा ब्रोमोफिनोल। पैरा ब्रोमोफिनोल मुख्य उत्पाद होता है और ऑर्थोब्रोमोफिनोल एक सह उत्पाद होता है, क्योंकि ऑर्थोब्रोमोफिनोल में त्रिविम बाधा के कारण पैरा ब्रोमोफिनोल की अपेक्षा कम मात्रा में निर्मित होता है। इस प्रकार पहली अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ अध्रुवीय विलायक में करवाने से एकल प्रतिस्थापी अर्थात ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त होते हैं। दूसरी अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो दूसरा, फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो CHCl3 NaOH के साथ क्षारीय माध्यम में CHCl3 से CCl3 कार्बेनाइन का निर्माण होता है, जिससे अल्फा विलोपन से CCl2 एक डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण होता है। डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण होता है, जो कि इस अभिक्रिया के दौरान मुख्य अभिक्रमक होता है। NaOH के साथ अभिक्रिया से फिनोल में फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। फिनोक्साइड आयन निर्मित होता है। इस फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के कारण ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे बेंजीन O पॉजिटिव और यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पे कार्बन में ऋणावेश आता है, जिस पर CCl2 कार्बिन का आक्रमण होता है। Cl का आक्रमण होता है, जिससे बेंजीन एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। दूसरा, क्लोरीन कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अर्थात कार्बिन का आक्रमण होने से इस प्रकार से आक्रमण होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आते हैं। हाइड्रोजन निकलता है, बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में, और यहाँ से कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन परमाणु के पास चले जाते हैं, जिससे एक नई संरचना का निर्माण होता है। बेंजीन O नेगेटिव, हाइड्रोजन निकलता है, जिससे कार्बन Cl और Cl और हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ
अगली संरचना में KOH के साथ अभिक्रिया होती है। NaOH, उनकी क्षारीय माध्यम NaOH लिया है, तो NaOH के साथ अभिक्रिया कराने से क्लोरीन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है। बेंजीन रिंग O-, यहाँ पर कार्बन OH, H और Cl। यहाँ पर इस हाइड्रोजन परमाणु से यह बंध अलग, हाइड्रोजन अलग होता है और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के मध्य चले आते हैं और यह हाइड्रोजन परमाणु फिनॉक्साइड आयन के साथ जुड़ जाता है, जिससे बेंजीन यहाँ पर OH, कार्बन द्विबंध O, क्लोरीन निकलता है और H, अर्थात फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है, जिसे सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। इस प्रकार फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ फिनॉक्साइड आयन का निर्माण, CHCl3 से कार्बिन का निर्माण होता है। यह कार्बिन फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण कर ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, जिससे सैलिसिल्डिहाइड निर्मित होता है। तो फिनोल की अभिक्रिया Br2CS के साथ करवाने से ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनोल व उत्पाद Y जब CHCl3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हमारा सही विकल्प होगा B। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।